गाइस क्या आपके साथ ऐसा है कि आप अपने लाइफ में अचीव तो बहुत कुछ करना चाहते हैं और उसके लिए आप मेहनत भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली आप अपने अल्टीमेट पोटेंशियल पे रीच नहीं कर पा रहे हैं और आपका जो आउटपुट आना चाहिए था आपके इस मेहनत से वो अचीव नहीं हो रहा है। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है, आप क्या कर सकते हो, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स जो इस आउटपुट को और बेहतर बना सकते हैं, या फिर व्हाट आर द रीजंस व्हाई यू आर नॉट गेटिंग दैट मच आउटपुट। हर चीज़ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस बुक जिसका नाम है ईट दैट फ्रॉग चैप्टर नंबर 7। बहुत ही ग्रेट बुक है अबाउट टाइम मैनेजमेंट, अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन, अबाउट अचीविंग थिंग्स, अचीविंग गोल्स। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज बेसिकली देर आर 5 to 7 की एरियाज आपके लाइफ में। आप अगर जॉब करते हैं, आप अगर बिजनेस करते हैं, आप कोई भी काम क्यों ना कर रहे हो, देर आर 5 to 7 एरियाज, की रिजल्ट एरियाज, जो कि आपके उस जॉब में, आपके उस बिजनेस में, आपके स्टडी में या जिस भी फील्ड पे आप अभी पर्टिकुलर हो और आप चाहते हो कि इसी फील्ड में मैं आगे बढ़ो, वो एग्जाम का प्रिपरेशन भी हो सकता है। देर आर 5 to 7 एरियाज जिसमें आपको एक्सेल करने की जरूरत है, उसे कहते हैं की रिजल्ट एरियाज। अगर आप अच्छे से करोगे तो आप बहुत ही ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए गाइज अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं, क्योंकि मैं सेल्स में हूँ, तो मैं सेल्स का ही 5 से 7 एरियाज आपको बता सकता हूँ जिसमें मुझे लगता है कि वो की रिजल्ट एरियाज हो सकते हैं। ओके, सबसे पहला आता है कस्टमर्स फाइंड आउट करना या पोटेंशियल क्लाइंट्स फाइंड आउट करना जो कि मेरे प्रोडक्ट को बाई कर सकते हैं। देन आता है उनके अंदर मेरे लिए ट्रस्ट को बिल्ड करना, क्योंकि वो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा वॉइस ऐसा होना चाहिए या फिर मेरे जेस्चर्स ऐसे होने चाहिए ताकि मैं उन्हें परsuade कर सकूं कि हाँ आप मुझे ट्रस्ट कर सकते हो। देन आता है गाइस उनके नीड को फाइंड आउट करना कि उनको क्या चाहिए। सबसे पहले परsuade करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि उनको क्या ज़रूरत है। अगर मैं कोई भी, किसी के सिर पे बाल नहीं है, उनको अगर मैं कंघी सेल करने जाऊँ, कॉम सेल करने जाऊँ, तो वो लोग कभी भी बाय नहीं करेंगे। तो दैट इज़ वाई वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट आर द नीड्स दे आर हैविंग राइट नाउ, कि मेरा प्रोडक्ट उनके लिए काम कर सकता है। देन आता है प्रेजेंटेशन, खुद को प्रेजेंट करना, कैसे मैं बात करूँ, कैसे मैं अपने प्रोडक्ट को पिच करूँ, कैसे मैं अपने प्रेजेंटेशंस को दिखाऊँ ताकि उनको लगे कि हाँ ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। ओके, देन आता है सेल करना, अच्छे से सेल करना चाहिए कि वो लोग मैक्सिमम प्राइस दे मेरे प्रोडक्ट का। ओके, देन आता है उनके थ्रू अगर मुझे कोई रेफरल्स या अरे और ज़्यादा कस्टमर्स रीसेल्स उनको ही, अगर उनके थ्रू और भी क्लाइंट्स अगर मुझे मिले तो वो और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, राइट। हेंस दीज आर द की रिजल्ट एरियाज इन सेल्स। अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ तो यूट्यूब में आपको भी पता होगा, थंबनेल हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, फिर आपका अपलोडिंग हो गया, फिर अच्छे से स्क्रिप्टिंग करना, फिर आइडियाज़ फाइंड आउट करना किसी भी नई वीडियो टॉपिक्स के लिए, फिर ट्रेंडिंग क्या चल रहा है उसको देखना, ये ऐसे ही बहुत सारे की रिजल्ट एरियाज होते हैं यूट्यूब में भी। मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी फील्ड में आप क्यों ना होगा, पढ़ाई कर दो तो उसमें की रिजल्ट एरियाज होंगे, जैसे कि रिवीजन हो गया, नई चीज़ें पढ़ना हो गया, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना हो गया, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना हो गया, फिर वेरियस चैप्टर्स हो गए और मैथ्स हो गया। बहुत सारी की रिजल्ट एरियाज होते हैं एग्जाम में भी। आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, देयर आर सम की रिजल्ट एरिया जिसको अगर आप काम करोगे तो उससे बहुत ज़्यादा आप अपने करियर में अचीव कर सकते हो। इन वर्ड्स इज ऑल्सो ट्रू कि अगर आपने उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया तो बहुत ज़्यादा ड्रैग हो सकता है आपका रिजल्ट। अगर मैंने एग्जाम्पल दूँ, यूट्यूब में ही अगर मैंने सब चीज़ें अच्छे से की, अगर मैंने थंबनेल अच्छे से क्रिएट नहीं किया तो कोई खोलेगा ही नहीं मेरी वीडियोस को। अगर मैंने वीडियो एडिटिंग नहीं की तो खोलेगा, बट वो पूरी वीडियो को देखेगा नहीं। फिर अगर सपोज कीजिए कि किसी भी फील्ड पे आप देखिएगा कि किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे अगर आप लैक करते हो इन की रिजल्ट एरियाज में, आपके फील्ड में भी ये एप्लीकेबल है, तो आपके ओवरऑल कंपिटेंस को ये गिरा देता है। ओके, आपको अगर 100% रिजल्ट अचीव करना है, आप खुद भी अगर लैक करते हो अपने फील्ड में, आपको अगर 100% रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप भी सोच के देखिए, आपको कोई ना कोई तो पॉइंट ऐसा ज़रूर मिलेगा जिस पे आप सबसे ज़्यादा लैक करते हो, जो कि आप अगर सही कर लो, अगर आप उसके बेस में पहुंच जाओ तो आप अपनी अल्टीमेट रिजल्ट को बहुत ज़्यादा अचीव करवा सकते हो। हिंस गाइज, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में अगर आप लैक करते हो तो आपका जो ओवरऑल कंपीटेंस है वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है। अभी गाइस क्वेश्चन आता है कि हम जाने कैसे कि अपने पर्टिकुलर फील्ड में आप कोई भी काम क्यों ना कर रहे हो, उसमें मेरा ओवरऑल कंपीटेंस क्या है, उसमें मैं सबसे ज़्यादा अचीव कैसे कर सकता हूँ। चलिए भी वही बात करते हैं। आप गाइस अभी जिस भी फील्ड में क्यों ना हो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके की रिजल्ट एरियाज क्या क्या हैं। यू शुड बी 100% क्लियर कि मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में हूँ और ये
5 से 7 की रिजल्ट एरियाज है जिन पे मैं अगर काम करूँ अच्छे से तो मेरा जो प्रोडक्टिविटी है मेरे काम का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और किसी भी एक फील्ड को अगर मैं अच्छे से ना करूँ इन 7 में से या 8 9 10 फील्ड्स में से, तो वो चीज़ मेरे ओवरऑल कॉन्फिडेंस को गिरा सकती है। आप अगर जॉब में भी क्यों ना हो तो आपको पैसे मिलते हैं एक पर्टिकुलर रिजल्ट लेके आने के लिए। जैसे अभी अगर आप आईटी जॉब में हो और आपका काम है कि सेल्स रिपोर्ट क्रिएट करना है या फिर जो भी चीज़ें क्यों ना है, तो देयर आर सर्टेन की एरियाज जिसको अगर आप सबसे अच्छे से करो then you can achieve a lot more in lot less time, right? तो अभी आपको पता कैसे चलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी 100% क्लियर। आप खुद के साथ बैठिए, आप अपने बॉस के साथ बैठिए, आप अपने घर वालों के साथ बैठिए और पता कीजिए कि जिस भी फील्ड में आपको एक्सेल करना है उसके की रिजल्ट एरियाज क्या क्या हैं, क्या होते हैं उन, और जिनको मैं एक्सेल करूं उसे तो मैं बहुत ज़्यादा अचीव कर सकता हूं। और गाइस जब आपको ये पता चल जाए तो आप उन 7 या 8 जितने भी एरियाज क्यों ना हैं उनको लिस्ट कर लीजिए कि ये एरियाज मुझे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि थंबनेल क्रिएशन या फिर वीडियो एडिटिंग या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग या फिर जो भी चीज़ें हैं, आइडिया जनरेट करना या फिर कौन से एआई सॉफ्टवेयर परचेज करो, जो भी की रिजल्ट एरियाज हैं उन्हें आप एक जगह पर लिख लीजिए। लिखने के बाद आप देखिए कि आप रेट कीजिए खुद को फ्रॉम 1 to 10 कि कौन कौन से इन 7 या 8 फील्ड्स में से मैं सबसे ज़्यादा लैग करता हूँ। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि मेरे रिजल्ट को ओवरऑल कॉन्फिडेंस को गिरा रही है। 1 से 10 तक आप खुद को रेट कीजिए। जैसे थंबनेल डिज़ाइनिंग में मैं खुद की अगर यूट्यूब की बात करूँ, थंबनेल डिज़ाइनिंग में 1 to 10 मैं खुद को 2 या 3 स्टार दूंगा। वीडियो एडिटिंग में शायद 4 या 5 स्टार दूंगा, या फिर टॉकिंग में मैं खुद को 7 और 8 स्टार दूंगा। ऐसे ऐसे करके मैं जितने भी की रिजल्ट एरियाज क्यों ना है मैं उनमें खुद को रेट करूँगा। सिमिलरली आपको भी करना चाहिए कि आप 1 से लेकर 10 तक खुद को रेट कीजिए। आपके जो की रिजल्ट एरियाज हैं उनमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको सबसे ज़्यादा लैग करवाती है आपके ओवरऑल कॉन्फिडेंस को। आपका इस चीज़ को आप याद रखिए, आपका जो ओवरऑल हाइट है आपकी अचीवमेंट का वो डिसाइड करता है सबसे लोएस्ट एफिशिएंट वर्क जो है आपका इन की रिजल्ट एरियाज में। यानी कि अगर YouTube वीडियोस में मैं 7 की रिजल्ट एरियाज पकड़ूं और मुझे पता है कि मैं 0 स्टार दूंगा खुद को ऑन वीडियो एडिटिंग, तो मेरा ओवरऑल जो YouTube चैनल है वो वीडियो एडिटिंग के लिए ही बदनाम हो जाएगा कि इसके वीडियोस तो मैं देखता हूँ बट वीडियो क्वालिटी मतलब वीडियो की एडिटिंग बहुत खराब है। तो मेरे ओवरऑल कॉम्पिटेंस को, मेरे ओवरऑल हर एक एरिया को ये वीडियो एडिटिंग का जो डिग्रेडेशन है मेरे ओवरऑल चैनल को ही गिरा देगी। सिमिलरली आपके केस में भी आप जिस भी फील्ड पे हो आपका जो लोएस्ट एफिशिएंट वर्क है वो आपके ओवरऑल कॉम्पिटेंस को ही गिरा देगा, तो आपका अचीवमेंट भी कम होता है इससे। इसीलिए आपको अगर अपने अचीवमेंट के हाइट तक पहुंचना है तो आपको जो भी आपके लोएस्ट वैल्यू एक्टिविटीज़ हैं, जो सबसे खराब एक्टिविटीज़ हैं, उनको भी आपको अबव द पार लेवल या वो लेवल जिससे सब एवरेज एटलीस्ट हो जाता है या फिर अबव एवरेज हो जाता है, उसके अबव तो आपको निकालना ही है। ओके, फिर ये हमारे साथ मेन प्रॉब्लम जो होती है वो है कि जिस भी एरियाज में हम लोग लैग करते हैं, जिस भी एरियाज में हम खराब होते हैं, हम पूरे ऑल टुगेदर वर्क को ही निग्लेक्ट कर देते हैं या प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। और क्योंकि हम ओवरऑल वर्क को ही प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो हमको रिजल्ट भी अच्छे से नहीं मिलते। जैसे कि सपोज कीजिए एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो आपको रिवीजन करना अच्छा नहीं लगता। अगर आपको रिवीजन करना अच्छा नहीं लगता या टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना अच्छा नहीं लगता तो आपके ओवरऑल जो एग्जामिनेशन है, पूरे एग्जामिनेशन के रिजल्ट में ही आपको अच्छे से ग्रेड्स नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर एरिया में ध्यान अच्छे से नहीं दिया। और इसी चीज से प्रोक्रेस्टिनेशन का जन्म होता है। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब कल करना है, परसों करना है, आज छोड़ देते हैं, ये सारी चीज़ों का जन्म होता है। और उससे हम लोग बहुत ज़्यादा अंडर अचीव रह जाते हैं। हम जितना पोटेंशियल हमारे पास होता है हम उस पोटेंशियल को रीच नहीं कर पाते क्योंकि हम उन एरियाज पे फोकस नहीं करते जिन एरियाज में हमको फोकस करना चाहिए अपने ओवरऑल कॉम्पिटेंस को बढ़ाने के लिए। हेंस हम अब से लेके थ्रू द एंड ऑफ योर करियर आपको क्या करना है, खुद को डिफेंड करना सबसे पहले बंद करना है। हम लोग बहुत ज़्यादा खुद को डिफेंड करते हैं कि हमने आज ये काम नहीं किया क्योंकि ये हो रहा था, एक्स नहीं किया क्योंकि वाई नहीं हो रहा था, या वाई हो रहा था, बारिश हो रही थी इसीलिए मैंने कॉल्स नहीं किए, या फिर मेरे गले में प्रॉब्लम्स थी इसीलिए मैंने एडिटिंग नहीं की, या कोई भी चीज़। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले आप खुद को डिफेंड करना बंद कीजिए कि हाँ इस चीज़ के लिए मैंने ये वाला काम नहीं किया। आपको बहाना बनाना बंद करना पड़ेगा और अपने की रिजल्ट एरियाज पे, हर एक की रिजल्ट एरियाज पे प्रॉपर टाइम और एनर्जी इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा आपको।
क्रिएटिविटी देनी पड़ेगी आपको। जब तक आप नहीं दोगे, आप अपने 100% अचीवमेंट को नहीं प्राप्त कर सकते, उसे आप नहीं देख सकते। और इसीलिए आपको अब से लेके थ्रू आउट योर करियर हर एक की रिजल्ट एरियाज को पहले लिखना है, फिर हर एक की रिजल्ट एरियाज पे उनको सीरियसली लेना है, उन पे काम करना है, उसको इम्प्रूव करना है और करते ही रहना है, ताकि आप बहुत ज़्यादा अचीव कर पाओ। फ्रॉम वेयर यू आर यू कैन गो a lot above others। okay, तो गाइस अब से आपको क्या करना है अपने लाइफ में इस चीज को लेके आने के लिए, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना है खुद से एवरी सिंगल टाइम कि अभी ऐसी कौन सी स्किल है जिसको अगर मैंने मास्टर कर लिया तो मैं बहुत ज्यादा अचीव कर पाऊंगा। सिंपल क्वेश्चन, अभी ऐसी कौन सी चीज है या कौन सा स्किल है जिसको अगर मैंने मास्टर कर लिया तो मैं बहुत ज्यादा अचीव कर पाऊंगा। किसी भी फील्ड पे हो, आप उसको सोचिए एवरी सिंगल टाइम, एक दिन पे, एक मंथ पे, कि इस मंथ में मैं कौन सा स्किल ऐसा समझूं या कौन सा स्किल मैं डेवलप करूं कि मैं बहुत ज़्यादा रिजल्ट अचीव कर पाऊं। जब आपको पता चल जाएगा, आप उस पर लग जाइए, उसको बहुत एफिशिएंट बनाइए और आप देखेंगे कि सबसे पहला आंसर जो आपके पास आएगा वो वही वाला फैक्टर होगा, वही वाला की रिजल्ट एरिया होगा इस पर आप सबसे ज़्यादा लैग करते हो। जैसे मेरे लिए वीडियो एडिटिंग है, तो ऐसी कौन सी स्किल है इस पर्टिकुलर टाइम पे मेरे लिए कि मैं अगर उसको बहुत अच्छे से कर लूँ या एफिशिएंट हो जाऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा अचीव कर सकता हूँ। दैट इज़ वीडियो एडिटिंग फॉर मी। व्हाट इज़ फॉर यू? आप कमेंट कीजिए नीचे और मुझे बताइए कि आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या आप ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर आपको समझ में आया, कुछ भी इससे अच्छा लगा, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी डाउट्स है तो मुझे नीचे कमेंट में पूछे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग फ्रॉम अ वेरी गुड chapter number 8 of this particular book. I will meet you in the next video. Till then, take care and bye bye.